हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, बेटा देखो एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आज हम। क्या है? ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ सिस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। ए ड्रिंकिंग ग्लास, एक ग्लास है किस शेप में? सिस्टम ऑफ कोन की शेप में, जैसा आप देख रहे हो। देखो, इट इज ए ग्लास इन द शेप ऑफ सिस्टम ऑफ कोन whose height is 14 centimeter and diameter of its two circular end 4 centimeter and 2 centimeter। जो सर्कुलर एंड है एक ये, इसका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ लोअर एंड इज 2 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। इस ग्लास की कैपेसिटी बतानी है। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा। तो कैसे करेंगे? देखो, ग्लास की शेप में है, फ्रिस्टम ऑफ कोन की शेप में, तो फ्रिस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, इसका कैपेसिटी आ जाएगा। ठीक, तो देखो इसका अपर डायमीटर 4 है, सो रेडियस कितना हो जाएगा? इसको हमने R1 लिखा, 4 का हाफ 2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ लोअर डायमीटर R2, हाफ 2 का हाफ कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ बेटा, फिगर में सब लिखा हुआ है, सीधा कैपेसिटी निकालते हैं। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ ग्लास इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिस्टम ऑफ कोन। सो वॉल्यूम ऑफ सिस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? शाबाश, 1/3 पाई h ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ये लिखा चुका हूँ मैं फॉर्मूले आपको। वैल्यू पुट करो 1/3 पाई 22/7 h हाइट 14 ब्रैकेट R1 2 स्क्वायर प्लस R2 1 होल स्क्वायर प्लस R1 R2 2 इंटू 1। ठीक, अब इसका कैलकुलेशन खुद करना आप, देखो क्या आता है आगे। ठीक है, नाउ अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2। द स्लैंट हाइट ऑफ फ्रिस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर and the perimeter circumferences of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter. Find the curved surface area of frustum. Slant height of frustum of cone 4 centimeter means एक frustum of cone है बेटा, like this। whose slant height इसको बोलते हैं L इक्वल कितना है 4 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर एंड। देखो ये जो है ये सर्कुलर होता है, इस तरह से सर्कल की शेप में होता है। ठीक है, तो इसका जो पैरामीटर मीन्स दिस, बाउंड्री को बोलते हैं, लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है, एनी बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर। और सर्कल में पैरामीटर को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। इसलिए क्वेश्चन में भी कहा है जो सर्कुलर एंड के पैरामीटर मीन्स सर्कमफ्रेंस, इसका जो सर्कमफ्रेंस है और इसका अपर एंड का जो सर्कमफ्रेंस है वो 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है। मान लीजिए इसका सर्कमफ्रेंस है 18 सेंटीमीटर और अपर वाले का है कितना 6 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस, ठीक, 6 सेंटीमीटर।
फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखो, एज यू नो कर्व सरफेस एरिया जो होता है बेटा, कर्व सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिस्टम इज पाई ब्रैकेट R1 + R2 × L, ये होता है। ठीक, तो पाई, अब देखो R1 R2 की वैल्यू क्या है ये हमें नहीं मालूम, तो जब तक हमें इसका रेडियस नहीं पता चलेगा तब तक हम ये कर्व सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते। तो फर्स्ट हमें इसका बेटा रेडियस निकालना पड़ेगा, ये R1 कितना है और इसका रेडियस ये R2 कितना है। तो कैसे निकालेंगे देखो, तो क्लास 9th में आप करते थे, इस बार रेडियस नहीं दिया, सरकमफ्रेंस दिया है, तो हम इसी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे और वहाँ से रेडियस निकालेंगे। ठीक, तो लिखते हैं सिंस सरकमफ्रेंस ऑफ बिगर एंड, जो बड़ा एंड उसकी कितनी बोला है 18 सेंटीमीटर। सो एज यू नो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इसका जो बेस है सर्कुलर शेप में है लाइक दिस। सो बोलो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2πr = 18। यहाँ लिखेंगे हम 2πr की जगह 2πr1। सो R1 18/2π, 2 9 जा 18, R1 = 9/π, इक्वेशन फर्स्ट। सो ये इसका रेडियस आ गया। नाउ अपर का निकालेंगे अब। नाउ सरकमफ्रेंस ऑफ लोअर सरकमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर एंड = 6 सेंटीमीटर। फॉर्मूला 2πr2 = 6 सेंटीमीटर। सो R2 = 6/2π, ये 2π डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल करो, 2 3 जा 6, 3/π, इक्वेशन सेकेंड। अब ये वैल्यू पुट कर दो, सरकमफ्रेंस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिस्टम पाई R1 + R2 × L। पाई ऐसे लिखो, R1 का वैल्यू 9/π प्लस R2 का वैल्यू 3/π एंड वैल्यू ऑफ L इज 14, सॉरी कितना था 4। सो पाई 9/π प्लस 3/π, डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऐड हो जाएगा, 9 + 3 12/π। ठीक, पाई से पाई कैंसिल, 12 4 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया बेटा इन दोनों का प्लस, ठीक है, कर लेना बेटा ये, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे बेटा, होमवर्क खुद करना ट्राई और मुझे भेजना सही है या नहीं है, ठीक है, मैं देखूंगा। ओके बेटा।